चाहे कोई गोल्ड मेडल जीती हुई है, कोई सिल्वर मेडल जीती हुई है, उनको अपने हकों के लिए लड़ना पड़ रहा है। कहीं अपने सांसद को बचा रहे, कहीं अपने मंत्री को बचा रहे हैं, वो अपनी बेटियों के लिए नहीं लड़ रहे। तो देश भर के अंदर हम लोग देख रहे हैं एक तानाशाही सरकार है जिसको हटाने का काम आने वाले समय में लोग करेंगे। तो ये लठमार सरकार है, पोर्टल और लठमार सरकार। जो भी अपने हकों के लिए जाएगा उसको लट पड़ेंगे। सर, जिस तरीके आप देख रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी जो सरकार है वो नारा देती बेटियों का, लेकिन बेटी जो धरने पे जो बैठी हैं काफ़ी समय से, लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। पहले उनको एक बार बैठी, उसके बाद बीच में क्योंकि उनको एक आश्वासन दिया गया था, लेकिन आश्वासन नहीं हुआ उनका पूरा, अब फिर दोबारा बैठ गई। क्या लगता है आपका बीजेपी का पूरा ये जो आप देख रहे हैं? देखिए, पहले हम लोगों ने देखा था किस तरह से हमारी एक महिला कोच जो हमारी एक बेटी है उसने गंभीर आरोप लगाए थे मंत्री संदीप सिंह के ऊपर। 2 दिन पहले कोर्ट ने उनको कहा नार्को टेस्ट के लिए, जिसके लिए उन्होंने इनकार कर दिया। तो ये सरकार की जो नीयत है वो हम सबके सामने है। हम देख रहे हैं कि हमारी बेटियों को ये सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और इंटरनेशनल लेवल की हमारी जो खिलाड़ियां हैं उनको हकों के लिए धरना देना पड़ रहा है। चाहे कोई गोल्ड मेडल जीती हुई है, कोई सिल्वर मेडल जीती हुई है, उनको अपने हकों के लिए लड़ना पड़ रहा है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भी है, और मुझे लगता है सरकार को संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। आप देखिए कितना वो लोग बचा रहे हैं, कहीं अपने सांसद को बचा रहे हैं, कहीं अपने मंत्री को बचा रहे हैं। वो अपनी बेटियों के लिए नहीं लड़ रहे, वो लड़ रहे हैं अपने इसके लिए। मुख्यमंत्री जी ने भी जब हमने संदीप सिंह पे कहा था, उन्होंने कहा था कोई मैं कार्रवाई नहीं करूँगा। ये तो साफ तौर पे बचाने का काम उनको कर रहे हैं, और लोगों का विश्वास पूरी तरह से खो चुके हैं। कोर्ट भी आप देखो बीच में इंटरवीन करना पड़ता है इनके ऊपर। आपने देखा महाराष्ट्र के ऊपर कैसे, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों के अंदर आया कि कैसे मत की चोरी वहाँ पर की गई। आपने पिछले दिनों में आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जो ऑर्डर आया कि भाई एलजी की जो कार्रवाई है वो गलत है। तो देश भर के अंदर हम लोग देख रहे हैं एक तानाशाही सरकार है जिसको हटाने का काम आने वाले समय में लोग करेंगे, और हमें पूर्णतः उम्मीद भी है, विश्वास भी है कि आने वाले समय जब आएगा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार देश में और प्रदेश में बनेगी। खेल मंत्री ये भी कहते हैं कि सीधा सीधा निशाना कांग्रेस के ऊपर डालते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा जी का साफ साफ नाम लेते हैं कि उनका पूरा ये षड्यंत्र रचा हुआ है। और दूसरा ये भी है कि ये जो एक ही परिवार के जो खिलाड़ी हैं सारे, तो क्या लगता है ये किस तरीके की जो राजनीति हो रही है इसके ऊपर? देखिए, बड़ा शर्मनाक है कि आप बेटियों के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि एक व्यक्ति उसको कर रहा है। और मुझे लगता है उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि 90% जो लोग हैं वो एक पार्टी से जुड़ जाते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जितने भी मेडल जो आया करते थे वो हमारी कांग्रेस पार्टी की देन ही थी। इनकी सरकार के अंदर तो कुछ हो नहीं रहा है। पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि हमारी बेटियों को इस तरह से बैठना पड़ रहा है। और आप देखिए, इनका मंत्री स्वयं डिनाई कर रहा है कोर्ट के अंदर कि मैं नार्को टेस्ट नहीं दूंगा। अगर वो उसने कुछ गलत नहीं किया तो नार्को टेस्ट देने में उसको क्या डर है? तो मुझे लगता है सब लोग इनके असली चेहरे को समझ चुके हैं और इनको जवाब जल्द मिलेगा। बेटियों की आंखों में पानी, लाठीचार्ज, किस तरीके देखते हैं पूरी वारदात को? देखिए, आप ये सरकार जो है तानाशाही सरकार है, लठ तो रोज़ पड़ रहे हैं। कल इन लोगों ने कालावाली में लठ मारे, आज डबवाली में लठ मारे, दिल्ली के अंदर लठ मारे हमारी बेटियों के ऊपर। जब किसान यहाँ पर आए किसानों को लठ मारे, खिलाड़ियों को लठ मारे। तो ये लठमार सरकार है, पोर्टल और लठमार सरकार। जो भी अपने हकों के लिए जाएगा उसको लट पड़ेंगे। तो मुझे लगता है बड़ा शर्मनाक है कि हर वर्ग आज आप देखिए धरने के ऊपर बैठा हुआ है। हमारे पिछले दिनों में हमने देखा था कि हमारे जितने भी सिपाही थे, 1 रैंक 1 पेंशन का जो वादा किया था उसके लिए धरने बैठे, किसान बैठे, जवान बैठे। ये आप लोगों ने देखा होगा कि जब इन लोगों ने ये जो अग्निवीर स्कीम है उसके ऊपर हमारे युवाओं के ऊपर लाठियाँ पड़ी। तो हर जगह मुझे लगता है तानाशाही सरकार है, उसको हटाने का काम जल्द होगा। ये थे मेरे साथ चिरंजीव राव जो विधायक थे, उनके साफ कहा है कि ये जो बेटियां हैं उनकी बिल्कुल दुख की बात ये भी समझते हैं। हरियाणा के लिए रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।